fact, news coming in from the state of Uttar Pradesh. A Turkish company is what we're learning, working on the underground section of a metro project in Kanpur city, has fled the city with unpaid dues of rupees 80 crore rupees. This is a concerning news that is coming from the state of Uttar Pradesh. The company, which had not paid 53 contractors for about 10 months, delayed payments after the protest over Turkey's role in India-Pakistan war. Now they have fled the city. They have to pay all the contractors 80 crore rupees, but they are nowhere to be seen as of now. Now, as per the contractors, all the top officials of this Turkish company have fled the city. When contacted on the phone, they gave evasive answers and even avoided this issue. This is as far as Kanpur city in Uttar Pradesh is concerned. कि गुलर मैक कंपनी ने कानपुर में एक बड़ा फ्रॉड किया है। दरअसल आपको बता दें, कानपुर के सब कॉन्ट्रैक्टर्स का ये आरोप है कि जो गुलर मैक कंपनी है ये टर्की की है और इसने कानपुर में मेट्रो के दौरान जो काम चल रहा था उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स से काम लिया और उसके बाद उनका तकरीबन 80 करोड़ का जो पेमेंट था वो बिना दिए यहाँ से फरार हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के जो गुलमर्ग ये जो यार्ड है इसमें, और आपको दिखाएं तो सभी जगहों पर जो गेट है वो बंद है, जो सामान है वो भी यहाँ से निकल कर जा चुका है। ये ST पैनल रूम है, ये LT पैनल रूम है, और वहीं पीछे आपको दिखाएं तो स्टोर रूम है। मशीन्स यहाँ पर कुछ बहुत तो खड़ी हैं, लेकिन जो यहाँ के सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका आरोप है कि जो पेमेंट है वो पूरा उनका नहीं हुआ है और उसके बाद जो कंपनी है वो यहाँ से फ़रार हो गई और उनको किसी भी तरह से जब वो संपर्क कर रहे हैं तो रिस्पॉन्ड जो है वो नहीं कर रही है। फ़िलहाल 2 महीने से यहाँ के गार्ड्स का भी पेमेंट नहीं दिया गया है और कंपनी लगातार उनसे जो बात है वो कह रही है कि पेमेंट करेंगे, लेकिन अब पिछले 1 महीने से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से कंपनी ने हर तरह का जो संपर्क था इनसे वो बंद कर दिया गया है और किसी भी तरह का जो इनसे बातचीत थी मेल्स के जरिए, फ़ोन के जरिए, वो सब रोक दी है। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इन्होंने DM से मिलकर इसकी शिकायत भी की है कि उनका जो अमाउंट है, इतना भारी अमाउंट है 80 करोड़ का, वो उनका भुगतान कराया जाए, लेकिन कंपनी किसी भी तरह से इनसे संपर्क साधने का प्रयास नहीं कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से टर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया गया था, उसी क्रम में आपको बता दें टर्की ने कानपुर की जो UPMRC कंपनी थी उसका एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था जिसमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनका पैसा यहाँ पर भुगतान जो है वो नहीं किया है। मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊँ तो गुलर मैक ये कंपनी थी जो कि इसने जो मेट्रो का काम है वो यहाँ पर किया था और यहाँ पर जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनकी हेल्प लेकर किया था और उनका पेमेंट अब देने में जो ये कंपनी है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। इस वक्त मैं आपको ये ऑफिस दिखा रहा हूँ जो गुलर मैक का ऑफिस है। देखिए ताला पड़ा हुआ है। जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये यहाँ पर खड़े हुए हैं जिन्होंने खुद जो DM है उनसे मिलकर शिकायत की थी, चूँकि उनका एक मोटी रकम है जो कि इस कंपनी के द्वारा रोक दी गई है और उसका पैसे का जो भुगतान है वो नहीं किया जा रहा। आप लोग यहाँ कब से काम कर रहे हैं? जी 3.5 साल हो गया। आप लोगों की क्या सैलरी मिल रही है? जी अभी 2 महीने से नहीं मिली। क्या कहा जा रहा है? वो कह रहा है आज मिलेगी, कल मिलेगी, कल का फिर आश्वासन दिया है। बट यहाँ तो ऑफिस में ताला लगा हुआ है। ऐसा वो सब ताला लगा है, महीना भर हो गया। तो कंपनी से आप लोग बात कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा कैसी बात है नहीं अपना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संदीप सिंह। आपकी सैलरी कब से नहीं? 2 महीने से। क्या बोल रही कंपनी? कंपनी बोल रही है आज कल परसों नरसों बस टोपी घुमा रही है। यहाँ ऑफिस में तो ताला लगा हुआ है। वो 1.5 महीने से लगा है। तो क्या लगता है यहाँ की कंपनी क्या भाग गई यहाँ से? भाग गई तभी तो छोड़ के गई है। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं सुपरवाइजर हूँ गार्ड का। जी। आपकी सैलरी कब से? सर 2 महीने से नहीं मिली है। क्या जवाब आपको लगाता है? बस यही बोला जा रहा है कि आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, बस यही जब भी बात करो बस यही बोला जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स से जब बात करी उनका कहना है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जो टर्की की कंपनी है वो यहाँ से भाग गई। जी उसके बाद वो डायरेक्ट बोल भी नहीं रहे कि भाग गई है, वो डायरेक्ट आश्वासन दे रहे हैं कि आज नहीं कल मिल जाएगा, कल नहीं परसों मिल जाएगा, ये बोला जा रहा है।